हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं बकलिंग लोड और क्रिपलिंग लोड। देखिए, जब कोई भी हमारे पास कॉलम है, ठीक है, आपको फिर से बता दूं कि स्ट्रट और कॉलम में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग वाली वीडियोस नहीं देखी है, ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है कई बार स्ट्रट और कॉलम में। तो स्ट्रट वो होता है जो एक्सियल लोड कंप्रेसिव सहन करे, किसी भी एंगल पे हो, चाहे वो किसी भी एंगल पे लगाओ, लेकिन अगर वो 90 डिग्री पे है, हॉरिजॉन्टल के 90 डिग्री पे है, मतलब इस तरह वर्टिकल है और एक्सियल कंप्रेसिव लोड ले रहा है स्ट्रट, तो उसका नाम बन जाता है कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कॉलम है, इस कॉलम को आप कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है, इस तरह से कंप्रेस कर रहे हो। ये धीरे धीरे क्या करेगा, पहले स्टार्टिंग में वो कंप्रेस होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में वो कंप्रेस होगा। अगर आप ज्यादा लगाते रहोगे लोड, ज्यादा लोड लगाते रहोगे, धीरे 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 का ऐसा पॉइंट आएगा, ऐसा लोड वाला पॉइंट आएगा कि वो बक्कल कर जाएगा। ठीक है, बकलिंग के कारण फेलियर जो होता है मोस्टली वो आप याद रख लें, हमेशा लॉन्ग कॉलम्स में होता है, लॉन्ग कॉलम्स में होता है। और लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम, ये भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट खोल लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, प्लेलिस्ट जो है उसको ओपन कर लेना। तो ये लॉन्ग कॉलम पता लग जाता है कि लॉन्ग कॉलम है या शॉर्ट कॉलम है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं। तो हमारे पास लॉन्ग कॉलम है, मान लेते हैं कि एक कॉलम है हमारे पास, तो इसको हम कॉलम मान लेते हैं। तो स्टार्टिंग में हम जब मान लो मैंने न्यूटन जो फोर्स है बहुत कम लगाया, थोड़ा सा लगाया, तो जब थोड़ा सा लगाया तो ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कंप्रेस होगा, ज्यादा नहीं। मैं और ज्यादा लोड लगाऊंगा, और ज्यादा लोड लगाऊंगा, ऐसे लोड लगाते 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 ऐसा पॉइंट आएगा कि वो बक्कल कर जाएगा। उस लोड को फाइंड आउट करना होता है हमें, ठीक है, क्योंकि बकलिंग के अंदर फेलियर बड़ा खतरनाक है। अगर कॉलम बक्कल करता है तो पूरी की पूरी ऊपर से बिल्डिंग नीचे गिर सकती है। आप चाहे 100 मंजिल बिल्डिंग खड़ी कर लो, अगर आपका नीचे वाला जो कॉलम है, सबसे नीचे वाला, वो बक्कल कर गया, आप खुद सोचो उस बिल्डिंग का क्या होगा। ठीक है, इतने कॉलम्स हमारे होते हैं और उस कॉलम के ऊपर इतना ज्यादा लोड होता है, कंप्रेसिव लोड इतना ज्यादा पड़ रहा होता है, अगर वो फेलियर हो गया बकलिंग के अंदर तो पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर सकती है। तो वो लोड, ठीक है, वो लोड हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अगर इस केस में ऐसे ही मान लेते हैं कि कोई केस में हमारे पास 100 किलो न्यूटन जो लोड है वो मेरे पास बकलिंग लोड है, मतलब अगर आप 99 किलो न्यूटन डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन उस लोड से, इस लोड से 99 पे के बाद तो एक भी बढ़ाया, 100 पे किया तो ये बक्कल कर जाएगा। ठीक है, तो बक्कल कर जाएगा, बकलिंग हो जाएगी। तो हमारा बकलिंग लोड कौन सा हो जाएगा, फिर ये वाला हो जाएगा बकलिंग लोड, इसको कहेंगे हम, कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा बकलिंग लोड नहीं होना चाहिए। तो देखो वही बात आ गई कि अगर हमें पता है कि ये है, ऐसे हो सकता है, पहले हम करके देख लिया, हमने टेस्ट लैब में करके देख लिया, तो इससे ज्यादा मत पंगे लो भाई। तो वो इंजीनियर्स हमें बताते हैं कि इस तरह से ये पहले ही कैलकुलेशन करके रखी हुई है, आप इससे ज्यादा लोड मत डालना, नहीं तो ये बकलिंग में आ जाएगा। ठीक है, इजी था। इसको हम कहते हैं बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड। तो और तीसरा नाम इसका ये भी है, क्रिटिकल लोड भी कहते हैं कई बार। ठीक है, तो अलग अलग कंपनीज, अलग अलग देश हैं, तो सब अपना अपना जो भी नाम यूज करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आप समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।